गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम सब आज एक और नई क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ एक नई बात सीखेंगे हम सब। आज मैं एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जो कि वर्तमान में हम सब क्या है, उस चीजों से घिरे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो उन चीजों को मैं आज आप सबके सामने एक एक करके व्यवस्थित तरीके से, जिन बातों का आजकल हम क्या होते हैं, काफी प्रभावित भी होते हैं उन चीजों से, उस बातों को हम क्या करेंगे, इस निबंध के द्वारा सीखेंगे। ये जो चैप्टर है, ये हमारा जो यहाँ पोर्शन जो चल रहा है ऑनलाइन क्लास में, वो चल रहा है हमारा बीए सेमेस्टर स्कीम का थर्ड सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर है? थर्ड। कौन सी यूनिवर्सिटी है? जे नारायण व्यास, ठीक है। और ये कहां पर है? जोधपुर में। उसी का एक सिलेबस है, ठीक है। और जो किसमें है अभी वर्तमान में? सेमेस्टर 3 के। हम अपनी इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैंने बताया भी था कि सेमेस्टर 3 के अंदर 3 किताब है, प्रोज, नॉवेल और एक नॉवेल और, ठीक है। तो उसमें से हमने पहला जो पोर्शन लिया है वो कौन सा है? कैसे, ये जो हमारा प्रोज सेक्शन है, ठीक है। यूनिट नंबर कौन सी है? सेकंड है। और हमारा चैप्टर कौन सा है? थर्ड है। आगे के दो जो चैप्टर थे वो हमारे ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट के अंदर रिकॉर्डेड है। आप सब वहां पर जाकर उन चैप्टर्स को भी अच्छे से देख सकते हो और साथ में नोट्स बनाया कीजिए, ताकि क्या हो, आपके एग्जाम के समय ये सारी चीजें काम आए, ठीक है। आई होप कि मैं यहाँ पर वो जो सारी चीजें लेकर आता हूँ वो बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से और एक एक उस चैप्टर से रिलेटेड बातों को मैं यहाँ पर करके जाता हूं। और आपको क्या करना है, घर पे इन चीजों को एक बार रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज। आपके पास जो बुक है, जो भी आपके पास मटेरियल है, उसमें से आप इस चैप्टर को ढंग से देखो और यहाँ क्लास लेने के बाद उस चैप्टर को अच्छे से जब आप देख पाओगे तो उसे आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन होता जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उस बात की समझ हो जाएगी कि हमने आज जो चैप्टर पढ़ा वो हमें किस बातों को बताना चाहता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे जो थर्ड चैप्टर है, जो हमारा नया चैप्टर है, उसकी ओर, जिस चैप्टर का जो नाम है वो है ब्यू टिप्स। क्या है? ब्यू टिप्स। किसने लिखा है? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। किसने लिखा है? ओलिवर गोल्डस्मिथ। बड़े ही नामी व्यक्ति हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के, बड़े ही फेमस है, बहुत सारे प्रोज आते हैं इनके। यहां पर जो ब्यू टिप्स है, ब्यू का मतलब क्या होता है? ब्यू का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो क्या करता है, कपड़ों से एक क्या बन जाता है, एक मतलब होता है ना कि नाटक में क्या होता है, नाटक में जो अपने जो कलाकार होते हैं, जैसे कि राम का है, कोई और व्यक्ति अलग अलग कैरेक्टर का क्या बनता है, उसमें वो आर्टिस्ट क्या बनते हैं, अलग अलग कैरेक्टर बनते हैं। और उस कैरेक्टर के अनुसार वो लोग क्या करते हैं? कॉस्ट्यूम पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कॉस्ट्यूम्स। और उसी कॉस्ट्यूम्स के अंदर, उन्हीं कपड़ों के अंदर जो एक उनका चरित्र, जो कैरेक्टर बनता है, उसी कैरेक्टर को या छुपाते हैं वो अपना जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर को हम यहां पर ब्यू टिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यू टिप्स। टिप्स वह व्यक्ति है जो यहां पर क्या बनेगा, उस कैरेक्टर में, जो हम यहां पर इस ऐसे के अंदर जो देखेंगे, ठीक है। हम अपनी शुरुआत करते हैं ऐसे की। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो इंट्रोडक्शन है ऑथर का, उसको हम देखेंगे कि हमारे जो ऑथर थे वो कहां से थे, कौन थे, कब जन्म होता है। तो वो सारी चीजें जो इंट्रोडक्शन हमारे एग्जाम में भी क्या होता है,
काम आता है उसके बारे में देखेंगे। ओलिवर गोल्डस्मिथ, जिनका जन्म कब होता है? 10 नवंबर। कब होता है? 10 नवंबर 1730 के अंदर। ठीक है, कहां पे होता है? काउंटी वेस्टमिंथ में। और ये कहां पर है? आयरलैंड के अंदर है। कहां पर है? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड में इनका क्या होता है? जन्म। डेथ कब होती है इनकी? अप्रैल 4, 1774 और लंदन में होती है। और लंदन कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर। यहां पर इनका क्या होता है? निधन होता है ओलिवर गोल्डस्मिथ का। ये कहां से थे? इरिश बॉर्न थे। जैसे हम अपने भारत में नहीं कहते कि जो एनआरआई है, इंडो एंग्लैंड कहते हैं अपन, कई बार इंडो यूरोपियन कहते हैं, इंडो अमेरिकी कहते हैं। मतलब क्या है कि उनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति तो कहां का होता है? भारत का, और दूसरा व्यक्ति क्या होता है? कहीं बाहर के किसी देश का होता है। तो उन दोनों का क्या होता है? जब शादी होती है और उनसे उत्पन्न जो उनका संतान होती है, उनको ऐसे नाम दिया जाता है कि इरिश बॉर्न। अब इनके जो फादर होंगे या मदर होगी वो कहां से होंगे? आयरलैंड से होंगे। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इरिश ब्रिटिश बॉर्न बेबी कहते हैं। ठीक है, ये कैसे एक लेखक थे? इरिश ब्रिटिश एसेइस्ट, निबंधकार थे, एक कवि भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे। ठीक है, और ड्रामेटिस्ट भी थे, एक नाटककार भी थे। गोल्डस्मिथ अटेंड ट्रिनिटी कॉलेज इन डलबी। अपनी एजुकेशन के लिए ये कहां जाते हैं? ट्रिनिटी कॉलेज में जाते हैं। और वो कहां पर है? डलबीन के अंदर है। कहां पर है? डलबीन के अंदर। बिफोर स्टडीइंग मेडिसिन इन एडिनबर्ग, सेटलिंग इन लंदन, he began writing essay and some which were collected in the Citizen of the World। कि जब ये मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आगे जाते हैं, कहां पर? एडिनबर्ग के अंदर। तो ये क्या करते हैं? उससे पहले जब ये लंदन के अंदर सेटल होना, आयरलैंड से जब लंदन जाते हैं, तो उससे पहले ये क्या है? बहुत सारी चीजों को लिख चुके होते हैं, बहुत सारे ऐसे को लिख चुके होते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स को लिख चुके होते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को वो क्या करते हैं? उनका जो ये कलेक्शन है, वो एक इंपॉर्टेंट जो बुक है, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड 1762, उस बुक में वो अपनी बहुत सारे कलेक्शंस को क्या करते हैं? पब्लिश करवा देते हैं। ये है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आता होगा। एक एक बात को बारीकी से हम यहाँ देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। हमारे जो ये निबंध है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अंदर, जो कि हम यहाँ पर करते एक एक देख रहे हैं। एन एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, पोएट, प्लेराइट, गोल्डस्मिथ वाज बोर्न इन कितने वेस्ट, और कहां पर है? आयरलैंड। ही ग्रेजुएटेड कहां से? ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर, डलबीन में। फिर ये जो भी अपनी पढ़ाई है उसके बाद ये कहां शिफ्ट हो जाते हैं? लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। ही ट्रेवल टू यूरोप इन 1756 के अंदर ये यूरोप ट्रेवल करते हैं एंड इवेंचुअली सेटल इन लंदन। और फिर ये सेटल कहां हो जाते हैं? लंदन में सेटल हो जाते हैं। ही वर्क एज ए राइटर एंड was a friend with the artists and literary luminaries of the time। कि ये इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि किससे बिलोंग होते हैं? साहित्यिक दुनिया से बिलोंग होते हैं। साहित्यिक कह सकते हैं कि जो साहित्य की जो दुनिया है, साहित्य के जो पैसे रखने वाले लोग हैं, वो सब इनके क्या होते हैं? अच्छे मित्र होते हैं। बड़े और भी बड़े बड़े लेखक हैं और भी बड़े बड़े प्रोज राइटर हैं, वो सब इनके क्या होते हैं? मित्र होते हैं। जिसमें से हम किसी का नाम ले रहे हैं जो है सैमुअल जॉनसन, जेम्स बोसवेल, सर जोशुआ रेनॉल्ड्स एंड एडमंड बुर्के। ये कुछ लोग हैं जो इनके मित्र होते हैं, जो इनके समकालीन थे, कॉन्टेम्पररी थे। फिर हम देखते हैं कि इन 1764 ही बिकम एन ओरिजिनल मेंबर ऑफ सैमुअल जॉनसन फेमस क्लब। ये सैमुअल जॉनसन जो हमारे बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उनके क्लब के ये सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हो जाते हैं। कौन होते हैं? ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ, ठीक है। ही वॉन ए रेपुटेशन एज ए पोएट। अब उनको एक रेपुटेशन मिल जाती है इस क्लब में आने के बाद, वो है कवि की।
विद द ट्रेवलर, जो इनकी एक फेमस बुक थी जिसमें इन्होंने एक पोएम लिखी थी, द ट्रेवल, कंफर्म बाय हिज फेमस पास्टोरल एलेजी द डेजर्ट विलेज, और इनकी एक एलेजी है जिसे कहते हैं पास्टोरल एलेजी, और वो क्या थी 1770 के अंदर द डेजर्ट विलेजेस। एलेजी को क्या कहते हैं? ए लेमेंट सॉन्ग। ए लेमेंट सॉन्ग written for special person। ठीक है, कि एक वह दुखदायी गाना जो अपने किसी खास व्यक्ति के लिए लिखा गया हो उसकी याद में, उसे कहते हैं एलेजी। तो उनकी एक फेमस पास्टोरल एलेजी थी द डेजर्ट विलेजेस। कब लिखी जाती है? 1770। द विकार ऑफ वेकफील्ड, ये उनकी कुछ ऐसी स्किल्स थी, ऐसी कुछ नॉवेल्स थी जो उन्हें क्या करती हैं? फेमस करती, जो उन्हें क्या करती हैं? साहित्यिक की दुनिया में इन्हें क्या करती है? इनका नाम करती है। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन हमारे कवि ओलिवर गोल्डस्मिथ का। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हमारा जो ऐसे है उसके बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ द ऐसे। The essay Beauties is an abstract form of the collection essay। यह उनकी कलेक्शन का सबसे फेमस ऐसे माना जाता है, The Citizen of the World। और वो कलेक्शन कौन सा था? The Citizen of the World। The World View means, व्यू का मतलब क्या होता है? A showy man, एक दिखावटी व्यक्ति जो क्या करता है? Who is careful about his dress and appearance, जो कि क्या करता है? अपने कपड़ों को लेकर, अपने हाव भाव को लेकर बड़ा ही क्या रहता है? सचेत रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम व्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यू कहते हैं। ठीक है। इट इज ए पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर फॉर मिस्टर टिप्स। यहाँ इस ऐसे के अंदर एक व्यक्ति है मिस्टर टिप्स, उनके लिए बड़ा ही व्यवस्थित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये व्यू जो वर्ड है ये इनके साथ क्या बैठता है? फिट बैठता है। क्योंकि मिस्टर टिप्स क्या थे? एक दिखावटी व्यक्ति थे। ठीक है, अपने ओरिजिनल जो कैरेक्टर है उसको छुपा रहे थे। ठीक है। द यूज ऑफ द वर्ड व्यूज फॉर द टिप्स इंडिकेट हिज इनहेरेंट कैरेक्टर दैट ही ऑलवेज remain particular to his dress and also paid unnecessary attention to the woman। ये हमेशा अपने कपड़ों को लेकर सचेत रहते थे और unnecessary attention दिया करते थे। किसको? वुमेन्स को। किसको? महिलाओं को। ठीक है। So the word view has been used for a scarcely to show the levity of his character। Mr. Tips was a very poor man। जो मिस्टर टिप्स थे इसी कारण से कि इस व्यूज का मतलब ये होता है कि दिखावटी कैरेक्टर, और वो हमेशा किसको अटेंशन देते हैं? एक महिलाओं को। और इसीलिए ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है व्यूज, इसका मतलब ये होता है कि फालतू का जो इसमें जो मिस्टर टिप्स हैं वो किस तरह से अपने दिखावटीपन से क्या करते हैं? अपनी असलियत को छुपाते हैं। क्योंकि वो क्या होते हैं? एक वेरी पुअर मैन, बड़े ही गरीब व्यक्ति होते हैं। बड़े ही क्या होते हैं? इनकी जो असलियत है वो क्या है? बड़े ही गरीब व्यक्ति है। बट ही ऑलवेज वेनली ट्राई टू कंसेल इट्स फ्रॉम अदर। लेकिन वो हमेशा दूसरों से क्या करते थे? इस बात को छुपाते थे। क्या करते थे? छुपाते थे। ठीक है। दिस हैबिट ऑफ मिस्टर टिप्स हैड मेड हिम uncentric and have developed a very ridiculous nature। और इसके कारण इनका जो नेचर हुआ था वो बड़ा ही रेडिकुलस हो गया था। बड़ा ही ऐसे था ना कि एक असामान्य एबनॉर्मल नेचर हो गया था इनका। ठीक है। ये क्या करते थे? हर किसी व्यक्ति से झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। एक कैसे कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है और उसका नेचर किस तरह से बिगड़ जाता है, उस तरह के व्यक्ति ये हो चुके थे। कौन? मिस्टर टिप्स। ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे। Whenever he met someone, जब कभी वो किसी से मिलते थे, he boasted of his high contacts and pretended to the friend of every great person। तो ये उन लोगों को ये बताते थे कि मेरा जो कांटेक्ट है वो बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों से है, मेरे जो मित्र हैं वो बड़े ही हाई क्लास से आते हैं।
ये दिखावट कौन करता था? ये मिस्टर टिप्स करता था, जो कि वास्तविक तौर पर क्या था? बड़ा ही गरीब व्यक्ति था। और ये झूठ के ऊपर झूठ बोलकर क्या करता था? अपने मित्रों को क्या करता था? बहकाता। ठीक है, तो ये ऐसे काफी इंटरेस्टिंग होते जाएगा, देखना। और वास्तव में आज के समय में होता है कि जो लोग अपने को मिलते हैं उसमें वो जब बातें करते हैं तो उसमें से 70 से 80% बातें झूठी होती है और सिर्फ 20% बातें क्या होती है? वास्तविक होती है। ठीक है, और आज की दुनिया में तो ये खास है। वर्तमान समय की बात करें हम तो ये काफी ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ही वॉज ए इक्वल पेकुलर ऑफ हिज ड्रेस, ये अपने ड्रेस को लेकर बड़ा ही सचेत रहता था। व्हेन द फिलोसॉफिक चाइना मैन, वहां पर एक दार्शनिक आता है चाइना से जिसका नाम था लिन ची अल्तांगी। लिन ची अल्तांगी, एन एक्यूट ऑब्जर्वर ऑफ मैन, जिसको दूसरे व्यक्ति की बड़ी ही एकदम कहते हैं ना कि वो दूसरे व्यक्ति को बड़े ही अच्छे से जान लेता था। दूसरे व्यक्ति से वो क्या कहता था? उसको ऑब्जर्व करने में उसे बड़ी आसानी से वो ऑब्जर्व कर लेता था कि आगे वाला व्यक्ति किस तरह का है। ठीक है, एंड थिंग्स मीट हिम, he noticed that Tips look were pale, thin and sharp, कि टिप्स किस तरह का चालाक, किस तरह का एक झूठा, एक मक्कार व्यक्ति है, ये उस व्यक्ति को पता चल जाता है। ठीक है, he always wore about black ribbon, वो हमेशा कैसे कपड़े पहनता था कि ब्लैक रिबन राउंड इन ए नेक, अपने गले के अंदर एक काली रिबन बांधा करता था। एंड बकल्स स्टूडेंट विथ ए ग्लास इन हिज बोज़म, और यहां पर अपने गले के अंदर एक कांच का बकल टांगा करता था। ठीक है, हिज वॉश सिल्क स्टॉकिंग हैड ग्रोन येलो बाय लॉन्ग यूज, और उसके जो मोजे थे वो काफी समय से क्या हुए थे? धोए नहीं थे, इसीलिए वो भी कैसे पड़ गए थे? पीले पड़ गए थे। कैसे पड़ गए थे? पीले। Goldsmith believed that his age had witnessed a considerable decline of a contemporary aristocratic's manners and taste. गोल्डस्मिथ हमें इस ऐसे से ये बात बताना चाहते हैं कि उस समय की लंदन और इंग्लैंड की जो स्थिति थी वो इस तरह की हुआ करती थी। उस समय जब अपन कहते हैं कि पॉलिटिकल और जो सोशल वहां की कंडीशन थी लंदन की, इंग्लैंड की, वो इस तरह का दिखावटीपन हुआ करता था। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है उसको यूज किया गया, और ये जो ऐसे हैं वो उस समय लिखा गया कि उस समय लंदन में, इंग्लैंड में सारे लोग क्या करते थे? दिखावटीपन पर जीते थे। वहां की जो कंडीशन थी, सामाजिक जो नेचर था, वो इस तरह से हुआ करता था। कोई किसी से मतलब नहीं रखता था, सब एक दूसरे से क्या करना चाहते थे? ऊंचे बनना चाहते थे। वो चीज हमें यहाँ पर ब्यूटी टिप्स ऐसे के अंदर देखने को मिल रही। ठीक है, Beauty tips represent a statistical view of a contemporary English novelist. वो उस समय की अंग्रेजों की जो नैतिकता है, यहाँ जो मिस्टर टिप्स हैं, जो ब्यूटी टिप्स जो ऐसे हैं, वो उस समय की अंग्रेजों की जो नैतिकता उसको दर्शा रही है हमारे यहाँ। इन फैक्ट ही रिप्रेजेंट द पोटेंशियल करप्शन इन ए टेस्ट, और ये बता रहा है कि उस समय जो करप्शन था, जो अत्याचार था, जो भ्रष्टाचार था उस समय इंग्लैंड में, वो किस तरह से बन चुका था। एंड फैशन ऑफ द एंटायर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास फैमिलीज की जो फैशन थी वो किस तरह की थी, वो हमें यहाँ ब्यूटी टिप्स के अंदर बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे समरी, जो हमारे ऐसे को हम क्या करेंगे? बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे, और हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा ब्यूटी टिप्स जो ऐसे हैं वो हमें इंग्लैंड और आसपास के जो शहर थे, देश थे, उनकी स्थितियों के बारे में यहाँ बताएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने ऐसे की ओर। सबसे पहले देखते हैं द थो नेचर पेंसिव येट आई एम ए फॉन्ड ए गे कंपनी एंड टेक एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ दोज dismissing the might of duty. From this motive, I am often in a center of the crowd, and wherever pleasure is to be sold, am always a purchaser. कि जो हमारे अल्तांगी है वो कहते हैं, जो हमारे इसमें एक चाइनीज फिलोसोफर की जो उनकी भूमिका है, लेकिन हमारे जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो ये कहते हैं कि वो
एक ऐसी गियर कंपनी के मालिक थे या एक वर्कर थे जो क्या करते हैं, हर अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं और अपने माइंड से उस ड्यूटी को, जो ड्यूटी थी इनकी, उसको हमेशा वो क्या करते हैं, पूरी नहीं करते। और वो हमेशा मोटिव रहते हैं किस चीज से, कि मैं उस सेंटर क्राउड, उन लोगों के बीच में रहूं जो कि क्या हो, मुझे क्या हो, सोल्ड, मुझे ही बेचे और मुझे ही क्या करें, खरीदे, मेरे पास से ही उस वस्तुओं को खरीदे और उन वस्तुओं को मैं क्या करूं, बेचूं। मैं उन लोगों के बीच में यहां पर रहना चाहता हूं। इन दोज प्लेस विदाउट बी ए रिमार्क बाय एनी, आई जॉइन वॉट एवर गोज फॉरवर्ड। और इन सारी चीजों से मैं वहां पर ये देख रहा था कि क्या क्या चीजें वहां पर गुजर रही है, मैं सब कुछ उधर ध्यान रख रहा था। माई पैशन इन टू द स्टिमुलेट एंड फेयर अननेस्ट साउट अस दे साउट एंड कंडेम अस दे हैपन टू डिस्प्रूव। और मैंने उस जगह से उन सारी चीजों को देखा जो वहां पर कंडेम हो रहा था, जो वहां पर उन वास्तविक बातों को मैं वहां पर फील कर रहा था उस क्राउड के अंदर, जो कि इस ऐसे के अंदर हमें बताई गई। हम यहाँ पर देख रहे हैं लंदन की स्थितियां, लंदन की क्या उस समय की सोशल कंडीशंस, सोशल कंडीशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, सोशल कंडीशन, जो कि हम क्या कर रहे हैं, इस ऐसे के थ्रू यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये माइंड ऑफ द सन अवाइल बिलो इज ए नेचुरल स्टैंडर्ड, कि वहां पर जो मिस्टर टी है, उनका जो माइंड है वो किस तरह से एक स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड जो व्यक्ति होता है, एक रिच घर का, एक करोड़पति व्यक्ति होता है, उस तरीके से, उस तरीके का उनका जो माइंड सेट, लोगों के सामने झूठ बोलना, लोगों को उनके पहनावे से उनको भ्रमित करना, ऐसा सब कुछ क्या है, इस ऐसे की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि हम उस कैरेक्टर से क्या है, आश्चर्य। यहां पर खुद ओलिवर गोल्डस्मिथ ये बात कर रहे हैं। ठीक है, here the censured together for some time, either praising the beauty of such as we are handsome। और हम उन सब जितने भी वहां के लोग हैं, उनके दिखावट से हम क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, हम उनकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। द ड्रेसेस ऑफ ए सच हैड नथिंग एल्स रिकमेंडेड देम। और उनके जो कपड़े होते हैं वो कोई उनको रिकमेंडेड नहीं करता, कोई उनको कहता नहीं है कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, लेकिन वो स्वयं ही क्या करते हैं, ऐसे कपड़ों को पहनकर। एंड वी हैड गॉन द डिलिबरिटीज फॉरवर्ड टू सम टाइम। और हम सब इन ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए ही। व्हेन सडनली माय फ्रेंड caught me by the elbow and led me out of the public walk। और तभी मेरा ही एक दोस्त मुझे क्या करता है, पीछे से पकड़ता है, और इस पब्लिक वॉक से जब मैं चल रहा था, और मैं जब चलते चलते इन सारी स्थितियों को, इन लोगों को, लंदन के लोगों को जब मैं देख रहा था और वहां पर मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तभी मेरा कोई एक दोस्त आता है और मुझे पकड़कर पीछे से इस पब्लिक वॉक से दूर लेकर चला जाता है। ठीक है, I could perceive by the quickness of his pace and frequently looking behind that he was attempting to avoid somebody who followed। अब मैं जैसे ही मेरे दोस्त के साथ चल रहा हूं और मुझे ये दिख रहा है कि वो बार बार पीछे देख रहा है, वो क्या कर रहा है, बार बार पीछे देख रहा है। जब हम दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं उस जगह पर, उस पब्लिक वॉक के अंदर, जब मेरे को बाहर आता है, वो मेरे को मिलता है, और मिलने के बाद जब हम वापस दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो वो बार बार क्या कर रहा है, पीछे देख रहा होता है। क्या कर रहा होता है, पीछे देख रहा है। और वो किसी को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, क्योंकि कोई उसका क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। We now turned to right and then he left। As we went forward, he still went faster। हम आगे मुड़ते हैं, आगे मुड़कर हम वापस सीधा क्या करते हैं, बड़े ही तेजी के साथ चल रहे हो। ठीक है, द पर्सन whom he attempt to escape haunted us through every doubling and gained upon us such each moment, so that at last we fairly stood still and resolving to the face what we could not avoid। कि फिर हम जैसे ही आगे जाते हैं तो हम उस जो व्यक्ति होता है उसको क्या करते हैं, हॉन्टेड, हम उसका क्या कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद हम उससे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या करते हैं,
our pursuer soon came up and joined us with all the families and old acquaintances, my dear Charles. अब वो कहता है अपने दोस्त को, my dear Charles, सुनो तुम डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम फेमिलियर हो, तुम उनसे एक बार देखो। Carries, he's shaking my friend hand. अब वो क्या करता है, मेरे दोस्त का हाथ पकड़कर क्या करता है, शेक करता है। Where have you been hiding this half a century? कि तुम इस आधी सेंचुरी तक कहाँ थे? वो उसे बातचीत करता है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ पर थे? वो शेक करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या कर रहा था, मैं इस लंदन के अंदर में क्या कर रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा था। During the reply, I had an opportunity of surveying the appearance for the new companies he had was a pinch up with the pensioner smartness. अब मैं जैसे ही देखता हूं उस व्यक्ति की ओर, तो उसका जो सर था वो एक ऐसी टोपी से क्या था, पिंचेस था, मतलब उसके सर के ऊपर ऐसी टोपी पहनी हुई थी, ठीक है। He looked very pale, thin and sharp. वो बड़ा ही कैसा था, पतला था, दुबला था, बड़ा ही ऐसे था कि पूरी तरह से उसका जो चेहरा था वो ऐसे पिचका हुआ था, और वो बड़ा ही क्या था, स्मार्टनेस, बड़ा ही चालाक था बोलने में। वो हैंडशेक करता है मेरे दोस्त का और बड़ा ही मतलब एकदम शार्प तरीके से वो क्या करता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है। राउंड हिज नेक विथ ए ब्रॉड ब्लैक रिबन, उसके गले के अंदर एक रिबन बांधी हुई थी। एंड हिज was a buckle studded with his glasses, और उसके गले के अंदर एक कांच का बकल था जो कि क्या हो रहा था, लटक रहा था। His coat was a trimmed with the tennis twist, और उसका जो कोट था वो ट्विस्ट किया हुआ, मतलब पुराना कोट था और फटा हुआ था यहाँ पर एल्बो के यहाँ पर, इसीलिए उसने क्या किया, अपनी बाहों को ट्विस्ट कर रखा था, ठीक है। He wore by his side a sword with a black hilt, और उसके हाथ में एक काली तलवार थी जो कि क्या थी, काले कवर से बंद थी, ठीक है। इसके हाथ में एक तलवार थी। His stocking of skill though newly washed where he grown yellow by the long service, और उसके पैरों में जो मोजे थे वो अच्छे थे, सिल्की थे, लेकिन काफी समय से धोए हुए नहीं थे, इसीलिए क्या हो गया था, पूरी तरह से पीले हो चुके थे। क्या हो चुके थे, पीले हो चुके थे। ऐसा व्यक्ति मुझे और मेरे दोस्त को क्या होता है, देखने को मिलता है, जो कि हमारे पास आता है। I was so much engaged with the peculiarities of his dress, मैं उसके ड्रेस से आश्चर्य हुआ कि वास्तव में ये कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। That I attend only to later part of my friend replies, in which he was a complimented Mr. Tips on the taste and his clothes. फिर मेरे दोस्त ने क्या किया, उस मिस्टर टिप्स, उनका जिनका नाम था, उस व्यक्ति का मिस्टर टिप्स नाम था, उसके ऊपर क्या करता है मेरा दोस्त, उनको कॉम्प्लीमेंट देता है। क्या देता है, कॉम्प्लीमेंट। एंड द ब्लूजम्स ऑफ हिज काउंटेंस पिसा चार्ल्स, और वो मुझे कहता है कि चार्ल्स कि बढ़िया बात, अच्छा है कि तुम काफी दिनों से मुझे मिले हो। कौन कहते हैं, मिस्टर टिप्स। Cried the figure, no more of that if you love me. क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्या तुम मुझसे दूर भाग रहे थे, क्या तुम मुझसे बच रहे थे। You know I hate flattery on my soul, I do, and yet to be sure an intimacy with the great will improve one's appearance and one a course. कि तुम्हें पता नहीं है कि मुझे जो चापलूस लोग हैं वो मुझे नहीं पसंद। कौन कहता है, मिस्टर टिप्स कहता है कि मुझे चापलूस लोग नहीं पसंद है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, मैं तो तुम्हें मिलने आ रहा था उल्टा, तुम्हें काफी समय तक मैंने यहाँ पर ढूंढा, तुम्हें काफी समय तक मैंने तुम्हें यहाँ पर खोजा, लेकिन तुम तो क्या कर रहे थे, मुझसे बचकर आगे निकल रहे थे। तुमको पता है कि मुझे ज्यादा बोलचाल वाले व्यक्ति पसंद नहीं है, और मेरी जो आत्मा है, मेरी जो शरीर है मेरा, उसमें भी तुम्हें पता है कि मैं ऐसी ग्रेट चीजों के लिए जाना चाहता हूं कि मेरी जो पहचान है वो कितने बड़े बड़े लोगों के साथ है, वो तुम्हें सब पता है। ये कौन कहता है, मिस्टर टिप्स कहता है। अब ये मिस्टर टिप यहाँ पर ये बातें सारी क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके साथ कौन है, हमारे वो जो अल्तांगी है, जो चाइनीज फिलोसोफर है, वो उसके साथ है, इसीलिए उसके सामने इंप्रेशन करने के लिए
ये क्या कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब वो बड़ी बड़ी बातें बता रहा है तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, वो ज्यादा ही क्या है, फेंक रहा है। अब इन सारी बातों से जो हमारे अल्तांगी है वो उससे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति क्या है, बड़ा ही चालाक है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति के कपड़ों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी समय तक इस व्यक्ति ने अपने कपड़े धोए नहीं है। और इतना ही अगर ये करोड़पति व्यक्ति होता तो ये तो बड़ा ही टनाटन गाड़ियां वाड़ियां होती इसके पास, और ये हमारे पीछे क्यों आता, ये तो उल्टा हमें बुलाता। ठीक है, तो उनके मन में ये सारी शक की बातें जरूर आती है। Of the vision with the fatal and yet faith I despise the great as much as you do, but there are a great many honest fellows among them. लेकिन जब मैंने इंग्लैंड के अंदर लंदन में जब ये ऐसे लोगों को देखा तो मैं ये नहीं मान सकता कि सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन उसमें से काफी लोग ऐसे ईमानदार व्यक्ति भी थे जो कि क्या करते थे, काफी अच्छे, मतलब अच्छे वर्क करते थे लोगों के लिए, समाज के लिए। ऐसे व्यक्ति भी मुझे वहां लंदन में देखने को मिलते हैं। एंड वी मस्ट नॉट क्वारल विथ वन हाफ, और हम उनसे हर किसी से झगड़ भी नहीं सकते, हम हर किसी से झगड़ भी नहीं सकते, बिकॉज द अदर वांट रीडिंग इफ दे वर ऑल सच एज माई मर्डर, कि हम ये भी नहीं कर सकते कि वो सब चीजें जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उस समय जो इंग्लैंड की जो कंडीशंस थी, जो समाज था, उन समाज को देखकर हम ये भी नहीं बता सकते थे कि सारे लोग वहाँ के ईमानदार होंगे। लेकिन हमने ये बड़े ही चालाकी के साथ हम क्या कर रहे थे, उन चीजों का पता लगा रहे थे कि उस समय की क्या कंडीशन थी। ठीक है, इफ दे वर ऑल एज सच माय लॉर्ड मडलर, वन ऑफ द मोस्ट गुड नेचर क्रिएचर दैट एवरी स्क्वीज ए लेमन, कि वहां की एक सबसे विशेष बात थी कि सब लोग कैसे थे कि लेमन की तरह, नींबू की तरह निचोड़ते थे किनको, उन मजदूरों, उन वहां की जनताओं को। जो ये बड़े लोग थे वो उनका क्या करते थे, शोषण करते थे। क्या करते थे, शोषण किया करते थे। और ये ही चीजें मुझे क्या करनी थी, पता लगानी थी। कौन कहता है, अल्तांगी, क्योंकि ये कौन थे, एक फिलोसोफर थे, और अपनी बुक्स के अंदर वहां की क्या कर रहे थे, वहां की रिसर्च कर रहे थे और वहां की प्रॉब्लम्स को वो लिख कर जाना चाहते थे। और ये बात हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ यहाँ पर कहते हैं। आई शूड माई सेल्फ अमॉन्ग द नंबर ऑफ द एडमायर्स, मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है। Yesterday I dined at the Duchess of a Piccadilly. My lord was there. Ned, say he to me, that say he, I will hold gold to silver. अब वो मिस्टर टिप्स बड़ा ही फेंक रहा है। वो कहता है कि कल तो मुझे महाराजा ने इनवाइट किया था खाने के लिए, उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था, लेकिन मैंने तो क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर वो कहता है कि मैंने उनके लिए एक गिफ्ट में क्या किया, एक मैंने उन्हें एक सिल्वर, गोल्ड टू सिल्वर, मैंने उनके सोने से क्या किया, सोने की कोई वस्तु भेजी उनको गिफ्ट के रूप में। आई कैन टेल वेयर यू वर कोचिंग लास्ट नाइट, मैंने उनको ये भी पूछा कि तुम लास्ट नाइट कहां पर थे। ठीक है, कोचिंग माई लॉर्ड से आई फेथ यू हैव मिस ऑलरेडी फॉर आई स्टेड एट होम। वो कहता है कि मैं तो लास्ट नाइट कहां पर था, अपने घर पर ही था। ठीक है, दैट्स माई वे आई टेक ए फाइन वुमन as some animals do they prey। वो कहता है कि मैं किसी एक अच्छी औरत के साथ था जो कि क्या थी, बड़े ही अच्छी संस्कार से थी, और मैं उसके जो जानवर है, किसी एनिमल जो कि क्या हो गया था, खो गया था, तो उसके साथ उसके उस एनिमल को ढूंढने के लिए मैं लास्ट नाइट क्या था, उस वुमन के साथ था। और टिप्स दो आर्ट an unhappy fellow cried my company like look of a finite pity, I hope your fortune is much improved as your understanding in a such a company। वो कहता है कि तुम बड़े ही क्या हो गए हो, बड़े ही होशियार हो, और ऐसी कंपनी में तुम्हारे जैसी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे जैसा होशियार व्यक्ति की काफी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे जैसा व्यक्ति इस कंपनी को क्या कर सकता है, काफी इंप्रूव कर सकता है। Yes, you shall know, but let it go no further. A great script 500
a year to begin with my lord's word of the honor for it. वो कहता है कि मुझे सम्मान के लिए मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें 500 पर ईयर में तुम्हें एक विशेष पैसे दूंगा, ताकि क्या हो, एक बोनस के रूप में तुम अच्छा जो काम कर रहे हो। एंड हिज लॉर्डशिप टुक मी डाउन इन द आउन चैरियट yesterday and we had a tea dinner in the country, और हम लोग वहां पर गए और शाम को हमने डिनर किया, where we talked and nothing else. I fancy you forget, sir, cried I. You told us but this moment of your dining yesterday town. और वो कहता है इन सारी बातों का एक ही सार है कि वो कहता है कि जब हमारी जब बातचीत हुई मिस्टर टिप्स के साथ, और फिर हमें पता चला कि मिस्टर टिप्स क्या करते हैं, कहते थे वो कि मैं तो एक अच्छी कंपनी में क्या करता हूँ, जॉब करता हूँ, और उस कंपनी को मेरी क्या है, काफी ज्यादा जरूरत है, और वो मुझे क्या करता है, 500 रुपये एक्स्ट्रा हर साल मुझे बोनस के रूप में भी एक्स्ट्रा देता है। और शाम को जब वो कहता है कि फिर हम क्या करते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं और हम एक शाम को क्या करते हैं, डिनर के लिए जाते हैं, और वहां डिनर करने के बाद हम काफी सारी उस टाउन की बातें करते हैं, लंदन की बातें करते हैं, वहां की स्थितियां की बातें करते हैं, और हम वहां पर काफी समय क्या करते हैं, रुकते भी हैं। फिर वो कहता है कि बाय द बाय, अब वो क्या कहता है कि उसको मिलने के बाद अब वो सब लोग क्या होते हैं, जा रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। आई ग्रोन एज ए नाइस एज डेविल इन माई ईटिंग, आई विल टेल यू ए प्लीजेंट थिंग अबाउट दैट, कि मेरे खाने में, मैं जब मेरे जो खाने हैं, मेरे खाने के इस चीज में मैं तुम्हें कोई एक अच्छी वस्तु बताऊंगा, और तुम अगर थोड़ी देर रुक जाते यहाँ पर तो मैं तुम्हारे लिए क्या करता, शाम का खाना भी बनवा देता, लेकिन और मैं तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें भी बता देता। We were a select party of us dying, a lady grown an affected piece, but let it go no further. A secret well, there happened to be no asphorated in the sauce of the turkey, upon the which say I will hold 1,000 guineas and say done the first that but bear the Charles. वो कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी समय तक मैं जब रुक रहा हूँ तो मुझे thousands, हजारों रुपए में मुझे कई सारे यहाँ पर अर्निंग भी होती है, और मुझे यहाँ की कई सारी जो लेडीज हैं उनकी हेल्प करने में मुझे क्या मिलता है, मुझे अच्छा भी लगता है, और मैं उन सारी लेडीज की हेल्प करके मैं कई हजारों रुपए यहाँ पर क्या हूँ, कमा चुका हूँ। और यही बात करते करते वो क्या करते हैं, वो वहां की स्थितियां कि भाई जो महिलाओं की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, वहां की समाज की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, यहाँ पर सारे लोग क्या है, भ्रष्टाचार है, कोई भी काम को करवाने के लिए क्या देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, ये सारी बात वहां पर होती है। ये जब ऐसे आप एक एक करके टेक्स्ट में पढ़ोगे घर पे तो आपकी काफी समझ आ जाएगी कि ये किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उन चीजों का एक संक्षिप्तीकरण देख रहे हैं, जिसमें क्या है कि हमें यह पता चल जाता है कि मिस्टर टिप्स किस तरह के चालाक व्यक्ति थे, जो कि क्या कर रहे थे, एक के ऊपर एक झूठ चार्ल्स को बोले जा रहे थे, ठीक है। और ये सारी चीजें अल्तान की क्या कर रहा था, नोटिस किए जा रहा था। His very dress and cry, my friend, it not less extraordinary than its conduct. If you meet him this day, you find him in a rags. If the next in the embroidery with those person of the descriptions of whom he talks a familiarly. अब वो कहता है कि तुम सब क्या करो, मेरे घर पर चलो, और हम सब क्या करेंगे, अपने घर पर जाएंगे, और वहां पर मैं तुम्हारे लिए शाम का खाना बना दूंगा। और जैसे ही वो उनके घर पर जाते हैं तो इतनी सारे, अब वो बता रखा होता है कि मिस्टर टिप्स एक धनवान व्यक्ति है, तो वो सब लोग भी उसके साथ चले जाते हैं। अब वो अपनी पत्नी को क्या करता है कि ये बातें अभी तक बताता नहीं है कि वो बाहर क्या बोलता है, व्यक्तियों को वो झूठ बोल रहा है कि वो एक धनवान व्यक्ति है, वो सब चीजें हैं। जैसे ही वो सब लोग वहां पर जाते हैं तो उसके घर में जब देखते हैं तो सारी वस्तुएं क्या होती है, इधर उधर पड़ी होती है, घर सही ढंग से नहीं होता है, घर के ऊपर सारे क्या है, लकड़ी का बना हुआ घर होता है, काफी गरीब स्थिति होती है। और तभी इसकी पत्नी आ जाती है और वाइफ आकर क्या करती है, उसे बताती है। और इन सारी स्थिति को देखकर जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है और जो अल्तांगी है, उसको पूरी तरह से ये विश्वास हो जाता है कि मेरे द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया था इस व्यक्ति को, वो वास्तव में क्या हुआ,
सही हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति क्या था, एक नंबर का झूठा निकला। और ऐसे व्यक्तियों को हमने इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के व्यक्तियों को देखा जो कि क्या करते थे, एक के ऊपर झूठ एक बोला करते थे। ये तो मिस्टर टिप्स एक ही व्यक्ति थे जो कि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में इस ऐसे के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, while his youth countenance of the levity of the conduct, he may thus earn a precarious subsistence, but when the age of come on, the gravity of which he incompetent with the buffoonery, then will he find himself a forsake by all। अब क्या होता है कि लास्ट में वो सारी स्थिति को देखकर वो चार्ल्स और जो अपने जो अल्तांगी है वो वहां से निकल रहे होते हैं, तो वो उन्हें क्या करता है, रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है और ये बोलता है कि हम क्या करेंगे, शाम का खाना हम आपके लिए यहाँ बनवा देते हैं, थोड़ी दूर रुक जाओ, आप सब खा के जाना। अब क्या है कि वो उसकी जो एक जो सच्चाई होती है वो सब इन लोगों के सामने आ जाती है और वो उस सच्चाई से वापस क्या करना चाहता है, प्रेज करना चाहता है। वो उसको पश्चाताप होता है कि मेरी जो ओरिजिनल जो स्थिति थी ये इन लोगों को पता चल गई है, इसीलिए वो वापस उन लोगों के सामने एक अच्छा बनने के लिए वो क्या करता है, उन्हें खाने के लिए या उन्हें अलग अलग तरीके से उन्हें क्या करता है, समझाइश करता है। और इसी के ऊपर हमें वहां का पता चलता है कि किस तरह की स्थिति लंदन में थी, क्योंकि सारे लोग क्या करते थे, एक दूसरे को झूठ बोलकर उन्हें फंसाया करते थे। और एक कहते हैं ना कि एक ओरिजिनल जो स्थिति थी वो हमें वहां की पता नहीं चलती है, लेकिन ओलिवर गोल्डस्मिथ जो हमारे इस ऐसे के थ्रू हमें बहुत कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के लोग वहां पर हुआ करते थे। ये समरी है, आप अपने टेक्स्ट के अंदर देखना, आपको इस ऐसे को क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है, मतलब आपको उसको टेक्स्ट को एक एक तरीके से उस एक एक लाइन को पढ़ना है ताकि आपको व्यवस्थित तरीके से ये पूरी कहानी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ये थी अपना एक ऐसे ब्लू टिप्स। कल मैं वापस एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया।